हर बीतते दिन के साथ इंग्लिश के एग्जाम का डर और बढ़ता जा रहा है। आखिरी के कुछ दिन बचे हैं और हमें टेंशन है क्योंकि हम खत्म नहीं कर पा रहे। यार मैं इंग्लिश का टीचर तो नहीं हूं, तो ये तो नहीं बता सकता कि ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वाला चैप्टर बिल्कुल मत पढ़ के जाना। पर हां, इतना जरूर कर सकता हूं कि हर बीतते दिन के साथ तुम्हारे नंबरों को बढ़ा सकता हूं। कि अगर 8 दिन बाकी है और तुम 40% नंबर लाने में सक्षम हो, तो 7 दिन जब रह जाएंगे तो तुम 50% लाने में सक्षम होंगे। 6 दिन जब रह जाएंगे तो तुम 60% लाने में सक्षम होंगे। ये जुगाड़ मैं प्रॉपरली बता सकता हूं। तो चलो देखते हैं कैसे। इंग्लिश हमेशा से एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आखिरी में जगता है। हम पूरे साल इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, सोचते पड़ोसी की औलाद है, पर एंड में समझ में आता है कि नहीं, ये तो इसी घर का है। क्या कर सकते हैं, 9 दिन है तुम्हारे पास, ठीक है। और आप सभी मेरे हिसाब से अभी यूट्यूब के ऊपर तुल गए होंगे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख ली होंगे जिसमें इंग्लिश की तैयारी बता रहे होंगे। कई सारे ऐसे जुगाड़ देख लिए होंगे जिसमें एक एक दिन में वो पूरा का पूरा कोर्स समाप्त कर रहे होंगे। कुछ वन शॉट्स के अंदर तो ऐसा हाल है कि सिर्फ क्वेश्चंस करा दिया, काम हो जाएगा। बट क्या इससे एक्चुअल में नंबर आएंगे? यार सिंपल सी बात है, इंग्लिश हो या कोई और एग्जाम हो, अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं तो उसका एक की है। वो सिंपल की ये है कि आप लोगों को करनी पड़ेगी सेल्फ प्रैक्टिस, करना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट, और उसके हिसाब से आपकी तैयारी होगी। अभी शायद आपके, जब आप वीडियो देख रहे हो तो 9 या 8 दिन रह गए हो। मैं तो कहता हूं 8 के 5 दिन भी रह गए तो भी ये वीडियो तुम्हारे काम की है। पर हाँ, जितना लेट इस वीडियो को देखोगे उतना नुकसान रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं हर बढ़ते दिन के साथ तुम्हारे नंबर बढ़ाने जा रहा हूं। इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम कहां आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, I don't know how to write, and the second one, I don't know what to write. मुझे नहीं पता लिखना कैसे है, और दूसरा मुझे नहीं पता लिखना क्या है, ठीक है। 7-8 दिन बाकी है। तुम्हारे रीडिंग राइटिंग सेक्शन देखो, पैराग्राफ वाला तो तुम अपने आप निपटा ही लोगे, उसमें तुमको ज्यादा कुछ मदद की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी इतना भारी समझदार नहीं है जो 50-60 पैराग्राफ सॉल्व करके जा रहा होगा। मैं तो नहीं हूं, तुम भी नहीं होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। लिखने वाला जो सेक्शन है उसके अंदर तुम लोग थोड़ा बहुत तामझाम कर सकते हो, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आप कुछ हेडिंग्स चुरा लीजिए, कुछ स्टार्टिंग की पिकअप लाइन उठा लो, कुछ क्लोजर उठा लो अलग अलग किताबों में से, और उन सबको इकट्ठा करके अपना नोटिस वोटिस जो भी तुम्हें बनाना है वो बना दो। मेन जो काम है वो है आपका लिटरेचर सेक्शन का। अब आपको करना बड़ा सिंपल सा काम है, जो मैं बता रहा हूं उसको उसी तरीके से करोगे, खुश रहोगे, मजे आ जाएंगे। अब पहले 1 दिन निकालो या 2 दिन निकालो, और पूरी शिद्दत से सब कुछ छोड़कर, चाहे वो YouTube हो, चाहे तुम्हारी ऑफलाइन कोचिंग हो, चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, सब कुछ छोड़कर एक चीज में लग जाओ, हर चैप्टर की थ्योरी पढ़ने। सिंपल सा फंडा, हर चैप्टर की पहले पूरी कहानी पढ़ के साइड पर रख दो। ऑलरेडी पढ़ लिया तो एक बार वापस से पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। पूरे चैप्टर की कहानियां पढ़ के साइड में रख लो, और उस कहानी से लिंक जितने भी काम के किरदार हैं उन सभी किरदारों का नाम और उस किरदार का रोल। जैसे किसी का पिताजी है तो भैया ये इसका पिताजी है, ये इसका रोल है, और इसका नाम इस किताब में ये लिखा हुआ है। ये क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम है, पूरा का पूरा समरी पढ़ लो, और उसके बाद किरदारों के नाम और उसके रोल ये एक जगह छोटा सा साइड में लिख लो। इससे होगा क्या, 1 दिन लगेगा मेरे हिसाब से, पर तुम थोड़े से आलसी हो तो 2 दिन पकड़ लेते, 1 से 2 दिन लगेंगे। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी इसको कवर कर रहे होंगे। 1 से 2 दिन के अंदर तुम्हारा पूरा लिटरेचर वाला सेक्शन जो है वो समाप्त हो चुका होगा, इन टर्म्स की तुम्हें जो एक्चुअल तैयारी करनी होती है, या जिसको आप और मैं तैयारी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। देखो हम वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे साल इंग्लिश में नंबर नहीं लाए, पूरी मतलब 42 से लेकर 11वीं तक मेरे इंग्लिश में कभी अच्छे नंबर नहीं आए, पर 12वीं में 95 परसेंटाइल मार्क्स आए। मैंने अपने जुगाड़ लगाई थी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, ठीक है। तो एक चीज बड़ी सिंपल है कि हम लोगों के लिए तैयारी का मतलब क्या है, समरी पढ़ना। तो वो सबसे पहले कर लो, पूरी की पूरी समरी पढ़ लो, सारे किरदारों के नाम और उनका रोल जो है वो यहां पर आपने लिख लिया, तो 2 दिन के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा काम निपट जाएगा। अब जो आखिरी के 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन तुम्हारे लिए बचेंगे ना, वो तुम्हारे मार्क्स को बढ़ाने के काम आएंगे, न कि मार्क्स कमाने के। क्योंकि मार्क्स कमाने के लिए 70% तक 80% तक नंबर लाने के लिए तुमको स्टोरी लाइन बहुत है,
है ना, हम सब कर लेते 70-80% नंबर, स्टोरी लाइन पढ़ के निकाल लेते, समरी पढ़ के, हाँ भाई 70% नंबर इंग्लिश में लिया है। नाउ हमारा फोकस क्या है कि 70% हमने पहले ही साइड कर लिए, अब फोकस है बाकी 30% पे। ये जो बाकी 30% है ना, ये हर दिन के साथ इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे मान लेते तुम्हारे पास 3 दिन बचे, तो तुमने सबसे पहला काम क्या किया, समरी वमरी सब कुछ हो गई है, तो पहले दिन तुमने क्वेश्चंस उठा लिए, ठीक है। अब समझना, क्योंकि आप ये सब कर चुके हो तो आपको क्वेश्चंस देखने में दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश की आखिरी तैयारी थोड़ी सी अलग करते हैं ना यार, ऐसा थोड़ी है कि उसी तरीके की समरी पढ़ के चलेगा और आंसर लिख दिया और नंबर आ जाएंगे। वो तैयारी 11 साल ट्राई मार ली है, एक बार नई चीज ट्राई मारता है थोड़ा सा, ठीक है। खराब तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि हमने पुरानी वाली तैयारी तो पहले ही कर ली है। होगा तो बेहतर होगा, खराब कुछ नहीं होगा, हम पहले ही जमीन पे बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो एक दिन तुमने निकाला पूरा क्वेश्चंस करने के लिए, क्वेश्चन पढ़े, किताब के पीछे के पढ़ लो या ऐसी जगह के पढ़ लो जहां के उत्तर तुम्हारे पास अवेलेबल हो, ठीक है। कोशिश करना वहीं के पढ़ो जहां के आंसर अवेलेबल हो, ठीक है, क्योंकि हम नेतागिरी नहीं करना चाहते, हम प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आएंगे, ठीक है। तो तुमने क्वेश्चन पढ़ा और तुमने अपनी हिंदी भाषा में या जिस भी भाषा में तुम समझ सकते हो अपने दिमाग में उसका उत्तर बना लिया। वो तुम बना लोगे कि तुम्हारे पास 1-2 दिन का पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। उसके बाद उस आंसर को रीड करो, जस्ट गो थ्रू दीज आंसर्स, सिर्फ रीड करो आराम से बैठकर, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा कोर्स तो हो चुका ऑलरेडी, ठीक है। पूरे आंसर को रीड करा, ऐसे एक दिन में 50-60 क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है। अगर तुम्हारे पास मान लो 8 चैप्टर आ रहे हो तो 2 दिन लगा लो उसमें, 4 दिन एक चैप्टर, 4 दिन एक चैप्टर, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो सारे एक साथ कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। वो मैंने क्या बोला, सेल्फ असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो वो तुम देखो कि हाँ भाई मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है यार, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दिखेगी उसकी, कॉन्फिडेंस दिखेगा उसका, ठीक है। ये सब करने के बाद मान लो तुम्हारे पास एक दिन है, तो वो तुम दे दो, उसमें तुम्हारे नोटिस बोटिस स्कोर इन सब में, जिसमें तुम हेडिंग वेडिंग लगाओ और उत्तर निकाल लो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले का दिन जो होगा, मैं 3 दिन ही मान रहा हूं, 3 दिन बचे होंगे, तुम्हारे पास अभी टाइम है तो और प्रैक्टिस तुम कर सकते हो इसमें, ठीक है। उस दिन वापस से ये पढ़ लिया, एक बार इन आंसर्स को देख लिया, दिमाग में भी इन आंसर्स को खुद फ्रेम करना सीखो, इनको ना कि इनको, ठीक है। छोटा सा डिफरेंस है, इसको सीख जाओगे काम हो जाएगा, इसको सीखोगे तो वही नाम होगा, ठीक है। इससे हुआ क्या, जब हमने 2 दिन में ये पढ़ लिया ना, तो मेरी बेसिक तैयारी यहीं खत्म हो गई है। अब हर बीतते दिन के साथ मेरी तैयारी बेहतर ही होगी, कमजोर नहीं होगी। और अभी जो तुम कर रहे हो वो ये कर रहे हो कि एक दिन में एक चैप्टर कवर करते हैं, जिससे 9 दिन में 9 चैप्टर तुम्हारे कवर हो जाएंगे, पर उससे तुम्हारी तैयारी कमजोर पड़ेगी, ताकतवर नहीं पड़ेगी। अपनी प्रीसेट तैयारी इंग्लिश के एग्जाम की करके पटक दो पहले, और उस प्रीसेट के ऊपर बिल्डिंग बनाना शुरू करो। नींव सबसे पहले खोदी जाती है बेटा, ऐसा नहीं कि एक माले पे या एक साइड की ब्रांच पे तो तूने 4 मंजिला मकान बना लिया और दूसरी ब्रांच अभी तक खुद ही रही है। सबकी नींव एक साथ खोल दो, ताकि जब मकान बनाओ तो सब पहले फ्लोर पर एक साथ बैठे। इंग्लिश में नंबर लाना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक है, अब बिट स्ट्रैटेजिकली चलो, काम बहुत प्यारा हो जाएगा। मैंने कुछ नया नहीं बताया है, मैंने सिर्फ वो बताया है जो तुम्हें करना चाहिए, ना कि वो जो तुम्हें सुनना चाहिए। कानों को सुनने में कई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, पर रियलिटी में वो क्या चीजें तुम्हारे असल में काम की हैं ये जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। सो वो देखो जो काम का है, वो बिल्कुल मत देखो जो काम का नहीं है यार। आखिरी के एक दिन तुमको कितना भी मना किया जाए तुम वन शॉट्स पे जाओगे। हर टीचर लाइव बैठेगा, हर टीचर की लाइव स्ट्रीम चलाओगे, नए टीचर्स बनाओगे, नए टीचर्स ऐसे बनेंगे जो कि हजारों लाखों की वॉचिंग चला रहे हैं। कुछ टीचर ऐसे बनेंगे जो पहले से लाखों की वॉचिंग थी अब हजारों की हो जाए, मतलब बहुत सारा मिसमैच चलेगा, बट उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए तुम्हारे असेसमेंट पे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और नीचे कमेंट पे आप कैसे तैयारी कर रहे हो वो मुझे जरूर बता देना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर बताएं। चल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।